डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सरल मैथ क्लासेस। एनसीईआरटी क्लास 11th मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 9.2 करेंगे हम। 9.2 एक्सरसाइज में क्या है? एपी है। एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जैसे आपने 10th में किया है, फर्स्ट टर्म ए, सेकेंड टर्म ए प्लस डी, थर्ड टर्म ए प्लस 2d, फोर्थ टर्म ए प्लस 3d एंड सो ऑन। और लास्ट टर्म क्या थी? ए प्लस n-1 इंटू में d, जिसको आप nवां पद बोलते थे। उसका फार्मूला ये था, यानी हमारे पास क्या हो गया? an बराबर a प्लस n-1 इंटू में d। ये फार्मूला था nवें पद का, यानी nth टर्म का। इसमें फर्स्ट टर्म यानी a क्या है? फर्स्ट टर्म होता है, और d क्या है? कॉमन डिफरेंस। जो d होता है वो होता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस होता है, और a होता है फर्स्ट टर्म। तो ये हमारे पास 10th में भी था। और उसमें फिर था सम ऑफ n टर्म्स। Sn क्या था? वो था n/2 2a प्लस n-1 इंटू में d। ये सम ऑफ n टर्म्स था, यानी nवें पदों का योग, सम ऑफ n टर्म्स। या इसको इस तरह भी बोलते थे हम, n/2 a प्लस l, यानी l मीन्स लास्ट टर्म। l हो या n टर्म हो, वो क्या होती है? a प्लस n-1 इंटू में d। ये अभी तक हमने किया था 10th में, ये 10th तक का। अब हमारे पास क्या यहाँ है 9.2 में? अरिथमेटिक मीन भी आ जाएगा, इसको बोलेंगे am। अरिथमेटिक, इसमें अरिथमेटिक मीन। मीन क्या होता है? जैसे आप मीन एवरेज वो करते हैं वही। जैसे कोई हमारे पास a और b नंबर है दो, इसका अरिथमेटिक मीन क्या होगा? am। am क्या होगा? a प्लस b/2, यानी दोनों का सम करते हैं और बाई 2 करते हैं, अरिथमेटिक मीन निकालते हैं। दो टर्म अगर जोड़ते हैं तो बाई 2 करेंगे, 3 टर्म जोड़ेंगे तो 3 से भाग करेंगे, ऐसे। तो ये करेंगे अरिथमेटिक मीन। तो इसमें एक एक्स्ट्रा चीज ये हमारे पास आ जाएगी। तो चलो हम एक्सरसाइज करते हैं। क्वेश्चन नंबर इसमें फर्स्ट है, द सम ऑफ ओड इंटीजर। हमें Sn निकालना है, और ओड इंटीजर कौन से? जैसे 1, 3, 5, 7 और लास्ट हमारे पास है 2001। इन सभी का सम निकालना है। लेकिन जब तक हमें ये पता नहीं है कि n कितना है इसमें, तब तक हम उसका नहीं निकाल सकते हैं। और हमें निकालना है Sn निकालना है। तो हमारे पास यहाँ फर्स्ट टर्म क्या है? a तो है 1, d क्या हो जाएगा? सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर लेते हैं, a ये हो गया, d 2 हो गया। और लास्ट टर्म क्या दे रखी है? l 2001। तो Sn का हमारे पास जो फार्मूला था वो क्या था? n/2, लास्ट टर्म लगा लेते हैं a प्लस l, ये लगा लेते हैं। तो यहां से हमें क्या निकालना पड़ेगा? n निकालना पड़ेगा। तो Sn सम ऑफ n टर्म्स। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसमें a और d भी रख लेते हैं, या एक फार्मूला हमारे पास जो वो है Sn इक्वल में n/2 2a प्लस n-1 इंटू में d, ये कहता है। तो जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि कितनी टर्म है, तब तक हम इसका सम नहीं निकाल सकते हैं। तो लास्ट टर्म हमारे पास क्या है? an, यानी लास्ट टर्म वो है 2001। और an का फार्मूला हमारे पास क्या था? a प्लस n-1 इंटू में d इक्वल में 2001। और a क्या है? 1 है। n निकालना है, d क्या है? 2 इक्वल में 2001, या फिर n-1 इंटू में 2, ये कितना हो गया? 2001 माइनस 1, तो ये हो गया 2000। तो n-1 कितना हो गया? 2000 बाई में 2, ये बाई में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1000। या फिर n कितना हो गया? ये प्लस में हो जाएगा, वहां 1000 प्लस में 1, तो ये हो गया 1000 और 1। तो n हमारे पास है 1001। अब इसमें हम रख सकते हैं फार्मूला में,
तो हमें क्या निकालना पड़ेगा 1001, इसमें हम यहां लिखते हैं तो 1001 बाई 2, ए क्या है 1 है, प्लस में एल क्या है 2001 लास्ट टर्म। तो इसको ये कितना हो गया 2002 हो गया, ये 2002 और इनटू में क्या है 1001 और बाई में कितना है 2, इसको मल्टीप्लाई ये कर लेंगे और इसको कैंसिल कर लेते हैं तो कितना आ गया 1001 इंटू 1001, इसकी मल्टीप्लाई। तो 1001 इंटू में 1001, इसकी मल्टीप्लाई हमारे पास जो आ जाएगी 1002,001, ये इसका आ जाएगा आंसर। क्योंकि जब तक हमें n नहीं पता होगा तब तक हम, और n कैसे निकलेगा, ये लास्ट टर्म वाला फार्मूला लगा लेते हैं, यहां से n निकल गया फिर तो Sn का फार्मूला सीधा इसमें रख सकते हैं, क्योंकि लास्ट टर्म हमारे पास दे रखी थी तो L की जगह ये फार्मूला लगा लिया, इसकी बजाय ये लगा लिया हमने। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है इसमें हमें नेचुरल नंबर निकालने हैं और उनका सम जो 100 फिर 105 फिर 110 115 और लास्ट में है 1000, ये दे रखे है जैसे इस टाइप से। ये हमने क्यों लिखे, तो ये कहता है विच इज मल्टीपल ऑफ 5, यानी हमें निकालना है मल्टीपल ऑफ 5। तो मल्टीपल ऑफ 5 किसका, इसके और इसके बीच में कौन से हो गए, ये हो गए 105 फिर 110 115 और लास्ट में क्या होगा 995। तो ए क्या हो गया 105, डी तो 5 है क्योंकि 5 के मल्टीपल है। अब हमें इसका सम निकालना है, लेकिन हमें पता क्या होगा एन क्या है, इसमें एन नहीं पता है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं ए एन का फार्मूला लगाते हैं। कौन सा, लास्ट टर्म वाला, लास्ट टर्म ये है तो ए हमारे पास क्या हो गया ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी इक्वल में 995। ए क्या है 105 प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी क्या है 5 और इक्वल में 995। ये 105 माइनस हो जाएगा वहां, तो एन माइनस 1 इंटू में 5 995 माइनस 105, तो कितना हो जाएगा 0, ये 9 और ये 8, तो n माइनस 1 कितना हो जाएगा 890 बाई में 5। तो इसको कैंसिल कर लेंगे हम, कैंसिल करेंगे तो हमारे पास n कितना आ जाएगा 5 1 5 और 3 और 5 से 35 और 5 8 जा ये, तो अब n कितना आ जाएगा 178 प्लस में 1, तो 179 आ गया हमारे पास n। अब हमें निकालना है Sn। Sn का फार्मूला क्या होगा n बाई 2 और a प्लस में l, ये लगा लेंगे फार्मूला। तो S 179 इक्वल में 179 बाई 2, a क्या है 105, l क्या है 995, तो ये कितना हो गया 179 बाई 2, इसको सम करेंगे 0, ये 0 ये 11, ये इसको कैंसिल हो जाएगा, तो ये 5 और फिर ये 5 0, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी जो मल्टीप्लाई आएगी वो आएगी 98450, ये आएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें है द फर्स्ट टर्म इज 2, एक एपी है, फर्स्ट टर्म इसमें दे रखी है 2, ठीक है, और द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स यानी S5 क्या दे रखा है 1/4 यानी 1/4 ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म। नेक्स्ट 5 टर्म कौन सी होंगी, टोटल इसका 10 हो गई, तो S10 में से S5 घटा देंगे तो जो रेस्ट 5 हैं वो बच जाएंगे। तो ये हमारे पास कंडीशन होगी, और इसमें शो करना है हमें कि जो 20th टर्म है यानी A20 वो कहता है -112 है, ये हमें शो करना है, शो करना है, ये आंसर आना चाहिए। तो S5 क्या होगा 5/2 2a प्लस
4d हो गया, 5 माइनस 1 इंटू में d होगा, इक्वल में 1/4। S10 क्या होगा? S10 का फार्मूला 10/2 2a प्लस 9d, फिर माइनस S5 का, तो 5/2 ये बढ़ाई 2a प्लस 4d, ये हो गया। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, यहां से a की वैल्यू 2 रख लेंगे, या फिर d आ जाएगा। तो क्या हो गया 5/2 2a, a कितना है 2, तो ये हो गया 4 प्लस 4d इक्वल में 1/4 तो है ही, ये क्या हो गया 5। इसके बाद ये 4 प्लस 9d हो गया 9d, और माइनस में 5/2 इंटू में 4 प्लस 4d हो गया। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको 2 अंदर लेके जाएंगे और 5 बाहर करें, या 5/2 अंदर लेके जाएं तो क्या हो जाएगा 2 से 2 कट जाएगा, ये 4 कट जाएगा 2, 5 2 जा 10, फिर यहां करेंगे प्लस में, ये भी क्या हो जाएगा 10d इक्वल में 1/4, ये क्या हो गया 20 प्लस में 45d, माइनस इसके माइनस आएगा, ये अंदर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास जो ये आया था 10 और प्लस में 10d, ये हो गया 10 प्लस 10d इक्वल में 1/4। इसको सिंप्लीफाई करें 20 प्लस 45d और माइनस, फिर ये हो जाएगा 10 माइनस 10d, ये हो गया। और सिंप्लीफाई करें इसको अगर हम 10 प्लस 10d इक्वल में 1/4, ये हो जाएगा 20 माइनस 10, 10 बच गया, और ये 45 माइनस 10 प्लस 35d बच गया। इसको यहां गुणा कर लो, ये 40 और ये हो जाएगा 40d यानी 40d, और 10 प्लस 35d, ये यहां ले आओ और इसको यहां ले जाओ, तो ये 5d बच गया, और ये हो गया माइनस 30, क्योंकि माइनस 40 हो जाएगा वहां, तो दिस इंप्लाइज d कितना हो गया -6, d तो ये आ गया, और a हमारे पास ये दे रखा था, हमें निकालना क्या है A20। फार्मूला क्या होगा a प्लस 20 माइनस 1 इंटू में d, तो a क्या है 2, ये क्या हो गया 19, ये क्या हो गया -6, तो 2 माइनस 9 के 54, और 6 कम 6 और 5 11, तो -112, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो ये हमें जो शो करना था यही आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर इसमें 4 है कि हाउ मेनी टर्म्स, जैसे कोई ये दी है -6 -11/2 -5 एंड सो ऑन, तो कहता है कितनी टर्म का सम, यानी Sn टर्म का सम -25 है। तो यहां से a क्या हो जाएगा -6, d क्या हो जाएगा -11/2, माइनस इसमें करें -6 यानी +6 हो गया, बाई में 2, ये 2, ये -11 और ये +12, तो क्या हो गया 1/2, ये आ गया d, ये a हो गया, ये d हो गया। तो Sn कितनी टर्म का सम -25 है, तो Sn क्या होगा -25, तो n/2 2a यानी -12 प्लस n हमें निकालना है कितनी टर्म का सम, तो इंटू में d 1/2 और इक्वल में है -25, ये गिवन है, तो इसकी मल्टीप्लाई तो यहां कर लेंगे, तो n इंटू में -12, ये हो जाएगा प्लस में n/2 -1/2, इसकी मल्टीप्लाई कर ली, और ये हो जाएगा -50, इस 2 की मल्टीप्लाई यहां की, तो n इंटू में -12 और -1/2 प्लस n/2 इक्वल में -50,
तो n इंटू ये कितना हो जाएगा 12×24, तो -24 और एक -25, -25/2 प्लस n/2 और ये हो गया -50। ये 2 और बाहर निकाल सकते हैं तो n/2 हो जाएगा ये, तो -25 और प्लस में n बराबर -50। ये 2 फिर यहाँ गुणा कर दें तो ये हो जाएगा -25 प्लस n बराबर -100। इसकी गुणा करें तो -25n प्लस n², ये भी यहाँ ले आओ तो ये हो जाएगा +100 इक्वल में 0, या n² -25n प्लस 100 इक्वल में 0। तो 100 के इसके हमें फैक्टर करने हैं अब, और 20 और 5 बन जाएंगे तो n-20 और n-5 इक्वल में 0। तो n क्या आएगा 20 और एक आएगा 5, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 इसमें है कि pth टर्म यानी AP ये है 1/q। दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा a प्लस p-1 इंटू d इक्वल में 1/q। इसको हम मान लेंगे 1। और qth टर्म यानी aq है 1/p। दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा aq का फार्मूला क्या हुआ a प्लस q-1 इंटू d इक्वल में 1/p। ये नंबर 2 हो जाएगा। इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो a और d निकाल लेंगे, तो क्या करेंगे इन दोनों को माइनस कर लो, यानी a प्लस p-1 इंटू d इक्वल में 1/q और a प्लस q-1 इंटू d इक्वल में 1/p। तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये कैंसिल हो गया, तो d क्या आ गया p-1 माइनस ये, तो q प्लस 1 हो गया इंटू इक्वल में हो गया 1/q माइनस 1/p। ये कैंसिल हो जाएगा, तो d क्या आ गया p माइनस क्यू इक्वल में इसको p माइनस क्यू अपॉन पी क्यू। तो d क्या आ जाएगा इसमें p माइनस क्यू अपॉन पी क्यू इंटू में 1/p माइनस क्यू। ये तो कैंसिल हो गया, तो 1/pq आ गया, ये आ गया d। अगर ये d आ गया हमारे पास तो हम a भी निकाल सकते हैं। किसी में रख लो, इसमें इस d की वैल्यू इसमें रख लो यानी फ्रॉम 1, तो a प्लस p-1 इंटू में d है 1/pq इक्वल में है 1/q। तो a निकालेंगे तो इसको हम करें अगर तो 1/q तो है ही माइनस p-1 इंटू 1/pq, ये वहां लेंगे तो 1/q माइनस इसको सिंप्लीफाई करें, ये बाहर माइनस भी है तो ये p कट जाएगा तो 1/q बच जाएगा, माइनस ये प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा इसमें -1, ये प्लस हो जाएगा 1/pq। ये मल्टीप्लाई कर ले, ये तो कट ही गया, तो a क्या आ गया 1/pq आ गया a, और ये हो गया d। तो ad हो गया, तो हमें निकालना है sn कि जो हमें शो करना है। शो क्या करना है इसमें, इसमें कहता है कि sn सम ऑफ n टर्म्स, यानी सम ऑफ n, ये क्या होगा n/2 सम ऑफ n टर्म्स। इसमें फार्मूला क्या है 2a प्लस n-1 इंटू में d। तो s-pq हमें निकालना है, तो ये क्या आ जाएगा pq आ जाएगा n के प्लेस पे, और 2a, a क्या है ये, तो 2/pq हो गया प्लस n की जगह pq हो गया -1 इंटू में d 1/pq। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं
तो ये p/2 है, इसको अंदर वाले को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, pq/2, ये क्या होगा 2/pq प्लस इसकी मल्टीप्लाई कर लो तो ये 1 हो गया, -1/pq आ गया। तो अब इसको सिंप्लीफाई करें तो 2/pq है, ये -1/pq है, तो 1/pq बच गया। तो बाहर तो हमारे पास क्या है, इसको आगे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो आगे यहां सिंप्लीफाई करें हम तो pq/2 इंटू में 1/pq बच गया है, क्योंकि 2/pq है और -1/pq है और +1। इसको सिंप्लीफाई अगर थोड़ा करेंगे हम तो pq/2 और इसको करें अगर हम तो ये हो जाएगा 1 प्लस pq और बाई में pq, तो ये तो कट ही जाएगा, कैंसिल हो गया। तो ये क्या आ गया 1 प्लस pq और 1/2, क्योंकि हमें जो शो करना था इसमें वो यही शो करना था कि 1/2 इंटू में pq प्लस 1, ये शो करना था हमें, ये आंसर आ गया इसका। क्वेश्चन नंबर 6 है सम ऑफ सर्टेन नंबर ऑफ टर्म ऑफ एपी। एपी हमें गिवन है 25, 22, 19 ये, और कहता है कितनी टर्म का जो सम है वो है 116। तो इसका मतलब हमें n निकालना है और लास्ट टर्म निकालना है, यानी an भी हमें निकालना है। तो Sn का फार्मूला हम लगाएं n/2 2a, a क्या है 25 प्लस n-1 इंटू में d हो गया -3, क्योंकि 22 - 25 और इंटू में d ये हो गया, और इक्वल में है हमारे पास वो होगा 116। ये 2 तो यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो n इंटू में ये 50 -3n प्लस 3 इसकी मल्टीप्लाई कर ली हमने, और इक्वल में इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 232। तो n इंटू में ये हो गया 53 -3n इक्वल में 232। इसकी मल्टीप्लाई करें हम तो 53n हो गया -3n² हो गया बराबर में 232। इसको वहां ले जाओ तो ये हो जाएगा 3n² -53n और प्लस में 232 इक्वल में 0। इसके फैक्टर करेंगे हम, तो इसके फैक्टर हो जाएंगे 24 और 29। तो 3n² -24n -29n और प्लस में 232 इक्वल में 0। 3n कॉमन, ये n-8 माइनस यहाँ कॉमन क्या आएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 29, तो n-8 हो जाएगा इक्वल में 0। तो n-8 और एक फैक्टर हो जाएगा 3n -29 इक्वल में 0। तो n की वैल्यू एक आ गई 8 और एक आ गई 29/3। तो ये तो हम लेंगे नहीं, तो ये n इक्वल में 8 हो गया, तो n की वैल्यू 8 आ गई। तो a 8 और निकालना है तो a प्लस 7d हो गया। a क्या है 25, 7 गुणा में d क्या है, d हमने इसमें निकाला भी है और ये दिया भी है -3। तो 25 - 21, तो ये आ गया 4, a 8 हो गया 4, तो ये आएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 इसमें कहता है सम ऑफ n टर्म्स, यानी हमें Sn निकालना है एक तो, और k टर्म दे रखी है, यानी a k दे रखा है, वो है 5k + 1। तो यहां से a फर्स्ट टर्म निकाल लें तो 5 × 1 + 1 ये हो गया 6। तो n इक्वल में 1 रखेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 6। और a2 सेकंड टर्म क्या होगी, तो n की जगह 2 रखते हैं +1, तो 5 × 2 = 10 और 1 11। थर्ड टर्म निकालेंगे तो 5 × 3 + 1,
तो ये हो जाएगा 5 3 जा 15 और 1 16। तो इस वे से ये टर्म आती जाएंगी। तो हमारी एपी क्या होगी 6 11 16 एंड सो ऑन। तो ए तो 6 हो गया और डी हो गया 5, ये हो गया। हमें एस एन निकालना है, एस एन सम ऑफ एन टर्म्स निकालना है। तो एन बाई 2 और 2a यानी 12 हो गया और प्लस n माइनस 1 इंटू में डी हो गया 5। तो n बाई 2 12 प्लस 5n माइनस 5, n बाई 2 7 प्लस 5n। तो ये हो जाएगा इसका आंसर n टर्म। क्वेश्चन नंबर 8 इसमें है सम ऑफ n टर्म्स एस एन, वो है AP। तो PN प्लस QN स्क्वायर। हमें निकालना है कॉमन डिफरेंस D निकालना है। सम ऑफ n टर्म दिया है तो n के प्लेस पे 1 रखे हम, तो P प्लस Q हो गया S2। तो S1 जो होता है वो फर्स्ट टर्म ही होती है, क्योंकि एक टर्म का सम क्या निकालेंगे तो वही टर्म हो जाएगी। तो S1 और A एक ही बात है। S2 हम निकालते हैं तो P इंटू में 2 इसमें रखेंगे n के प्लेस पे, तो Q इंटू में 2 स्क्वायर 2P प्लस ये हो गया 4Q। और S3 निकाल लेते हैं फिर, तो P इंटू में 3 प्लस Q इंटू 3 स्क्वायर 3P प्लस हो गया 9Q। अब हमारे पास A तो आ गया लेकिन सेकंड टर्म नहीं आई, क्योंकि D निकालने के लिए सेकंड टर्म चाहिए। तो सेकंड टर्म क्या होगी A2, वो होगी S2 माइनस S1। S2 क्या है 2P प्लस 4Q माइनस S1 है P माइनस Q हो जाएगा। तो ये कितना हो गया P और प्लस में 3Q, ये हो गया A2। अब हमें D निकालना है। D निकालने के लिए क्या करते हैं A2 माइनस A1। तो पहले तो हमने A2 निकाला। A2 कैसे निकला S2 में से S1 घटा दिया, यानी सम ऑफ सेकंड टर्म में से सम ऑफ फर्स्ट टर्म। A2 है P प्लस 3Q माइनस A1 क्या है जो A था हमारे पास P माइनस Q हो जाएगा, क्योंकि अंदर प्लस है बाहर माइनस था तो माइनस हो जाएगा। ये तो कैंसिल हो गया। तो कितना आ गया 2Q आ गया हमारा इसका आंसर D, कॉमन डिफरेंस। क्वेश्चन नंबर 9 इसमें कहता है कि फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स, और 2 AP है हमारी, उनकी रेशियो है सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ 2 APs। तो फर्स्ट जो AP है उसका फार्मूला क्या होगा n बाई 2 इंटू में 2A1। पहचान के लिए फर्स्ट टर्म लिख लेते हैं हम यहाँ n माइनस 1 इंटू D1, और वो रेशियो दे रखी है 5n प्लस 4, और सेकंड उसकी भी लिख लेंगे। तो सेकंड AP का सम 2A2 प्लस n माइनस 1 इंटू में D2, और वो इसमें दे ही रखा है, इसमें 9n प्लस में 6। अब इनकी हम कंपैरिजन करेंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो क्या हुआ 2A1 प्लस n माइनस 1 इंटू D1 अपॉन 2A2 प्लस n माइनस 1 इंटू D2 इक्वल में रेशियो जो है 5n प्लस 4 और 9n प्लस 6, ये कह रखा है इसने। अब कहता है n माइनस 1, हम n की वैल्यू क्या निकालें, क्योंकि हमारे पास ये क्या हो जाएगा n के प्लेस पे हम, क्योंकि उसने कहा है 18th जो है उसमें आपको ही निकालना है, 18th टर्म में रेशियो निकालनी है, ये जो है 18th टर्म में। तो 18th टर्म में रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे हम, इसमें n के प्लेस पे हम क्या रिप्लेस करें वो देखते हैं। तो इसमें हम n माइनस 1, क्योंकि हमें 18th टर्म का निकालना है,
तो इसमें हम क्या करेंगे, क्योंकि 2 से अगर डिवाइड करें उसको तो यहां कितना आना चाहिए, 17 आना चाहिए। तो 17 आएगा तो 17 2 जा कितना 34, और यहां पे क्या हो जाएगा, n के प्लेस पे 35। तो इसी वे से हम इसके प्लेस पे क्या करेंगे, 35 माइनस 1 इंटू D1 और 2A2 प्लस 35 माइनस 1 इंटू D2। तो n के प्लेस पे क्या आ जाएगा 35 और प्लस 4, और ये भी 35 और प्लस 6। तो ये क्या आ गया 2A1 प्लस 34D1 अपॉन 2A2 और प्लस में 34D2। ये हो गया, इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इसकी मल्टीप्लाई हम करेंगे तो ये हो जाएगा 5 5 25, 5 3 15 और 17 और प्लस 4, और ये हो गया 9 5 45, 9 3 27 और 4 31 और प्लस में 6। तो ये क्या हो गया फिर A1 प्लस में 17D1 हो गया, और ये क्या हो गया A2 प्लस 17D2। ये कितना आ गया 179 और ये आ गया 321। तो ये कौन सी टर्म होगी, ये हो गई A18, और ये A डैश मान लेंगे तो ये भी 18, ये A डैश मान लेंगे पहचान के लिए। तो ये 18th टर्म में हमारे पास आ गई रेशियो। तो आप समझेंगे ये 35 हमने क्यों रखा, ये कहां से आया। ये इसलिए आया है क्योंकि हमने ये देखना कि 18th टर्म में आपको निकालना है, तो उसी वे से हम इसमें करेंगे। तो 18 टर्म में निकालना तो यहाँ 17 हो गया, लेकिन इसका यहाँ डबल था तो कितना आ जाएगा 34, और 34 यहाँ क्या आता है n में से a कम करेंगे तो 34 आएगा। तो n माइनस 1 क्या होगा 34, n माइनस 1, तो n क्या आ गया 35। इस वे से इसको n की जगह 35 करना। तो आज की वीडियो में 9 ही क्वेश्चन करेंगे हम, और जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं, यानी क्योंकि इस एक्सरसाइज में कितने क्वेश्चन है 16, तो बाकी क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब से कर लें और बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो साथ में ऑल का नोटिफिकेशन के लिए उसमें क्लिक करेंगे तो आपको नई वीडियो की जानकारी मिलती रहेगी। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।